हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इट इज़ योर IUPAC नोमेनक्लेचर क्लास। देखो, इससे पहले वाली क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे साइनाइड के IUPAC नामकरण के बारे में। और अगर मैं रिवाइज करूं तो मैंने अब तक आपको एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, साइक्लो कंपाउंड का, बाईसाइक्लो कंपाउंड का, स्पाइरो कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर बताया था। और फिर हम जो आगे बढ़ रहे थे वो बढ़ रहे थे फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नामकरण के बारे में, यानी बढ़ रहे थे क्रियात्मक समूह के IUPAC नामकरण के बारे में। उसमें हमने पहले जो क्रियात्मक समूह पढ़ा वो था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रीफिक्स होता है वो कार्बोक्सी होता है और सफिक्स उसके दो होते हैं। एक तो था ओइक एसिड, कब? जब कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा। कौन सा कार्बन? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन। और दूसरा था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा। तो आप इस प्रकार के सेकेंडरी सफिक्स का उपयोग करोगे, वो बात हमने कर ली थी। और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बात समझाई थी। फिर हम जो बढ़ रहे थे आगे वो किया था हमने किसका नामकरण? हमने किया था साइनाइड का IUPAC नामकरण, कि साइनाइड का IUPAC नामकरण किस प्रकार किया जाता है। और मैंने कहा था आपसे कि साइनाइड भी एक तरह का क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, यानी होता है क्रियात्मक समूह। क्लियर है? उसमें मैंने दिखाया था आपको प्रीफिक्स क्या होता है उसका, साइन होता है। और सफिक्स क्या होता है आपका? सफिक्स भी दो थे उसके। एक होता नाइट्राइल, कब लगेगा नाइट्राइल? जब साइनाइड का कार्बन कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा। और दूसरा था कार्बोनाइट्राइल, कब लगेगा कार्बोनाइट्राइल? जब साइनाइड का कार्बन कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा। और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल लेके मैंने आपको नोमेनक्लेचर के रूल बताए थे। उम्मीद करता हूं शायद यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब तक हमने दो क्रियात्मक समूह पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिया कार्बोक्सिलिक एसिड और एक पढ़ लिया आपने साइनाइड। और देखो, मैं आपसे पहले कह रहा हूं, मैंने हर फंक्शनल ग्रुप में आपको प्रीफिक्स लिखवाए हैं। जैसे मैंने साइनाइड का प्रीफिक्स लिखवाया साइनो। आप सोच रहे होंगे सर अभी तक आपने प्रीफिक्स का यूज तो किया ही नहीं, लेकिन मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी थी कि जब मैं आपको पूरे फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नाम लिखना बता दूंगा, उसके बाद लास्ट में जो लेक्चर होगा वो होगा प्रायोरिटी टेबल का। उसमें आपको पता लगेगा कि किस प्रकार कोई क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी भी बन सकता है। अभी तक तो आपने साइनाइड को या कार्बोक्सिलिक एसिड को केवल क्या माना है? क्रियात्मक समूह। लेकिन आपको पता लग जाएगा कि कभी भी, यानी हर क्रियात्मक समूह केवल एसिड को छोड़कर प्रत्येक क्रियात्मक समूह क्या बन सकता है? प्रतिस्थापी। और वो डिसाइड करेगी प्रायोरिटी टेबल, यानी प्रायिकता सारणी। वो सारणी क्या है, कैसे उस सारणी को याद करना है, वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले हमको और फंक्शनल ग्रुप जो बच गए उनके भी क्या पढ़ने हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर। और उस सिलसिले में मैंने आपको दो बता दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किसके बारे में? अगला फंक्शनल ग्रुप। और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम देखो क्या है, मैंने बताया था आपको IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। किसका नामकरण कर रहे हैं? एल्डिहाइड। भाई ये जो जितने भी क्रियात्मक समूह आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, चाहे आपका साइनाइड हुआ, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, एस्टर हुआ, एनहाइड्राइड हुआ, सल्फोनिक एसिड हुआ, जितने भी फंक्शनल ग्रुप यहां पर हैं वे सब के सब आपके 12th में आएंगे। यानी इन, जैसे एल्डिहाइड का पूरा चैप्टर है, कीटोन का ही पूरा चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही पूरा चैप्टर है, यानी इन फंक्शनल ग्रुप को आप डिटेल के अंदर डिस्कस करोगे किसके अंदर? 12th क्लास में। इसलिए मैंने पहले इनके बता रहा हूं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर, ताकि आपको ये तो आइडिया रहे कि एल्डिहाइड होता क्या है, दिखता कैसा है, और एल्डिहाइड क्या होता है आपका? फंक्शनल ग्रुप, यानी क्रियात्मक समूह। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, कि एल्डिहाइड का IUPAC नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है। देखो भाई, नोमेनक्लेचर का रूल तो वही रहेगा जो आपने पढ़ा है अब तक, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन यहां पर एक नई बात क्या आ जाएगी? सेकेंडरी सफिक्स, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स तक तो हम पहले डिस्कस कर चुके। अब हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? सेकेंडरी सफिक्स। अब देखो, आप पहली बात तो ये, सर एल्डिहाइड होता क्या है, कैसा दिखता है सर एल्डिहाइड? देखो जी, एल्डिहाइड दिखता कैसा है, तो देखो एल्डिहाइड क्या होता है? फ्री वैलेंसी। पता है आपको क्या बोलते हो? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्री वैलेंसी। और मैंने आपको बताया था कि फ्री वैलेंसी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री वैलेंसी मैं बार बार बोल के बता रहा हूं भाई, डंडा मत मारना इसको, कोई इसको बॉन्ड नहीं मानेगा। ये है फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड OH, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। फ्री वैलेंसी लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। ये क्या है? ये है फ्री वैलेंसी, ये है फ्री वैलेंसी। और आपको पता है कि फ्री वैलेंसी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं कहूंगा फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड OH, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। लेकिन अगर आपको पता हो इसे बोलते हैं फ्री वैलेंसी COOH, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना आप इस चीज को, कितना अंतर है देखो ध्यान से। अगर बीच में अगर आपने एक और लगा दिया तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड।
अगर आपने O हटा दिया तो बन जाएगा एल्डिहाइड। और अगर आपने H की जगह, देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला था आपने क्या बोला था आपने, इसको बोला था आपने कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि क्या था ये फ्री वैलेंसी COOH, लेकिन यहां पर कितने ऑक्सीजन है, केवल एक। देखो COH, क्या बीच के अंदर कोई ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो ये तो होगा आपका एल्डिहाइड और ये क्या होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आपने H हटा के R लगा दिया, क्या लगा दिया, R आपको पता है एल्काइल, अरे R क्या होता है रे, R होता है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल आप जानते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये ऐसे कह सकते हो। जैसे मान लो आपने R की जगह लगा दिया CH3, क्या लगा दिया, ये R एल्काइल, CH3 मिथाइल, तो एल्काइल तो होता है भाई। R आपका क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। मैं कह सकता हूं R आपका होता है हाइड्रोकार्बन मूलक, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो अगर आपने यहां पर लगा दिया R, क्या लगा दिया आपने, R लगा दिया, तो अब ये एसिड नहीं रहा। एसिड क्या होता है, COOH, इसे बोलते हैं आप कार्बोक्सिलिक एसिड। COH को बोलते हैं आप एल्डिहाइड। लेकिन अगर आपने लगा दिया COOR, ये बन जाता है एस्टर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं इसे, एस्टर। एक ही चीज को नोटिस करना, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप। लेकिन डिफरेंस थोड़ा अलग है। फ्री वैलेंसी COH को बोलेंगे आप एल्डिहाइड, फ्री वैलेंसी COOH को बोलेंगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड, और फ्री वैलेंसी COOR को बोलेंगे आप एस्टर। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए, देखो इसमें ही थोड़ा तो बता रहा हूं एडवांस की बातें हैं। जैसे मान लो आप ऐसा कर दो, देखो ध्यान रखना, कोई ये ना समझे कि सर ने गलत लिख दिया। ऑर्गेनिक बहुत डिटेल के अंदर है भाई, ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए आपकी नॉलेज काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए तो मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर और GOC पढ़ा रहा हूं, ताकि आपकी ऑर्गेनिक की जो बेसिक नींव है वो स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और फिर पढ़ा दूंगा आपको केमिकल बॉन्डिंग, जिससे आपका जो बेसिक आइडिया है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा भाई। ध्यान देखना आप, देखो आप यहां कितने ऑक्सीजन थे, देखो फ्री वैलेंसी COOH, इसे बोला था आपने कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देखिएगा यहां फ्री वैलेंसी COOH, कितनी ऑक्सीजन आ गई यहां पर, 2, जबकि यहां पर कितनी ऑक्सीजन थी, 1। इसे तो बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कितनी ऑक्सीजन थी यहां पर, 2 थी, यहां पर तो 1 ही थी। 1 थी तो आपने बोला था एल्डिहाइड, 2 थी तो बोला था आपने कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहां कितनी आ गई, 1 2 3, 3 आ गई। आप सोचते हैं सर ने गलत लिख दिया, नहीं, ये गलत नहीं है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। इसे बोलते हैं पर एसिड। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं पर एसिड। क्या बोलते हैं इसे, साफ साफ लिख देता हूं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जी पर एसिड। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं पर एसिड। एक चीज को नोटिस कर लीजिएगा, इसे बोलते हैं पर एसिड। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं पर एसिड। अगर 3 ऑक्सीजन हो गई, COOH, इसे बोलते हैं पर एसिड। COOH इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और COH इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। तो क्लियर है आपको, पता लग रहा है आपको कि किस प्रकार। और COOR इसे बोलते हैं एस्टर। ये सबके सब क्या है, ये सबके सब है फंक्शनल ग्रुप। तो एक चीज को नोटिस कर लीजिएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, ठीक है। जैसे मान लो अगर इसकी जगह में CH, देखो आप लिख रहे थे COH, इसको बोला था आपने एल्डिहाइड। अगर मैं H को हटाकर लगा दूं R, क्या लगा दूं R, देखो यहां तो S था, यानी हाइड्रोजन था, परमानेंट होगा यहां पर हाइड्रोजन, ध्यान रखना आप इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर H को क्या बोला था आपने, एल्डिहाइड। अगर H की जगह लगा दूं मैं R, तो इसे एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे, अब इसे बोलेंगे कीटोन। क्या बोलेंगे इसे बोलते हैं कीटोन। ये भी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। ये भी क्या होता है, फंक्शन ग्रुप। तो एक चीज को नोटिस कर लीजिएगा कि किस प्रकार आपको चीजें वेरी करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक बात का पूरा पता होना चाहिए। तो COH को बोलेंगे आप एल्डिहाइड, COOH को बोलेंगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR, R क्या है आपका, R आपका एल्काइल ग्रुप है। जितने भी हाइड्रोकार्बन रेडिकल है सब एल्काइल होते हैं भाई, एस्टर। COOH ये पर एसिड है आपका, और COR ये क्या है आपका, अगर H हटा के आपने R लगा दिया तो बन जाएगा कीटोन। क्लियर है। फिलहाल तो मैं बात कर लूं किसके नामकरण के बारे में। तो ये तो बता रहा था मैं आपको कि किस प्रकार आपको डिफरेंस चेक करना है, ताकि आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। देखिएगा, तो एग्जाम में या तो आपको ऐसा लिखा मिलेगा, ये तो ओपन स्ट्रक्चर है, या आपको ऐसा मिलेगा, समझ जाना कि ये एल्डिहाइड है, CHO, समझ गए ना, फ्री वैलेंसी CHO, और CHO क्या होता है आपका, एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड। जैसे आपने पढ़ा था COOH, एग्जाम में ऐसे ओपन नहीं मिलेगा आपको, मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो ऐसा मिलेगा। देखो कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा COOH,
देखो COOH, तो देखो फ्री वैलेंसी COOH, ऐसा मिले ऐसे मिले, बात वही है। ये भी एसिड है, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, बस सिंपल बात है। तो ध्यान कीजिएगा, तो आपको या तो एल्डिहाइड ऐसा लिखा हुआ मिलेगा या ऐसा हुआ लिखे मिलेगा, समझ जाना कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है। अब सुनो वही बात, पहले क्या देखेंगे हम, पहले देखेंगे हम प्रीफिक्स। क्या देखेंगे पहले देखेंगे हम प्रीफिक्स। देखो प्रीफिक्स क्या है इसका प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल, बाकी प्रीफिक्स इसके दो होते हैं, बता देता हूं आपको, बाकी यूज आपके लिए अभी नहीं होगा ही। इसके भी प्रीफिक्स दो होते हैं, इसके प्रीफिक्स ही दो होते हैं। अभी तक खैर हमने प्रीफिक्स का यूज करना नहीं सीखा, लेकिन बता दूं मैं आपको, इसके प्रीफिक्स दो होते हैं, एक तो होता है ऑक्सो और दूसरा होता है फॉर्माइल। दूसरा क्या होता है? फॉर्माइल। मैक्सिमम इसको यूज किया जाता है। एक तो होता है ऑक्सो, दूसरा क्या होता है? फॉर्माइल। और इसके सफिक्स भी दो होंगे, सफिक्स भी दो होंगे। देखो अब तक मैं जो एग्जांपल लेके चल रहा हूं उनमें सब में सफिक्स दो है। क्यों है सफिक्स दो, अभी पता लग जाएगा आपको। इसके सफिक्स दो होते हैं, एक तो होता है इसका एल, एल, ओएल नहीं है भाई, ये ध्यान रखना, ये एल है, एल। अगर आपने इसको ओ मान लिया वो एल्कोहल का हो जाएगा। एल्कोहल का सफिक्स ओल होता है। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? एल, एल, एल। दूसरा होता है इसका सफिक्स कार्ब एल्डिहाइड। क्या होता है? कार्ब एल्डिहाइड। देखो दो सफिक्स होते हैं इसके, एक होता है एल, एक क्या होता है? कार्ब एल्डिहाइड। पता लग गया होगा क्या होने वाला है भाई, इसके अंदर कार्बन है कि नहीं। देखो आपके एल्डिहाइड के अंदर क्या है? कार्बन। अब कार्बन के दो चांस होंगे, या तो कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा या कार्बन श्रृंखला से बाहर होगा। अगर कार्बन, ये कब यूज होगा? जब फ्री वैलेंसी CHO, समझ गए ना CHO क्या है? एल्डिहाइड। जब CHO का कार्बन का सी लिख देता हूं डायरेक्ट, ठीक है, जब CHO का सी पूरा लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब फ्री वैलेंसी CHO का कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा, श्रृंखला में शामिल होगा, तो क्या लगा दोगे आप? तो लगा दोगे आप एल। और जब CHO का कार्बन, जब फ्री वैलेंसी CHO का कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा, श्रृंखला में शामिल नहीं होगा, तो क्या लगा देंगे आप? तो लगा देंगे आप कार्ब एल्डिहाइड। दो चीज हो गई। एल कब लगेगा? जब फ्री वैलेंसी CHO का कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा। और कार्ब एल्डिहाइड कब लगेगा? जब फ्री वैलेंसी CHO का, यानी मैं कहूंगा फ्री वैलेंसी, मैं कहूंगा एल्डिहाइड का कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा। ये तो जो का जो तरीका हो गया जो अब तक आप पढ़ के आए हो। आपने जब कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखा था तो आपने कहा था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होता है तो आप क्या लगाते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड। और श्रृंखला में शामिल होता है तो क्या लगाते हो? वही क्वेश्चन। इसी प्रकार जब आपने साइनाइड का नाम पढ़ा था तो आपने कहा था कि सर साइनाइड का कार्बन अगर श्रृंखला में शामिल होता है तो लगाओगे आप नाइट्राइल, और अगर श्रृंखला में शामिल नहीं होता है तो आप लगाओगे कार्बोनाइट्राइल। इसी प्रकार जब आप एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नामकरण की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि सर अगर एल्डिहाइड का कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा तो आप लगाओगे एल, और अगर श्रृंखला में शामिल नहीं होगा तो आप लगाओगे कार्ब एल्डिहाइड। लेकिन आप इधर भी देखिएगा, ऑक्सो और फॉर्माइल, ये क्या है? इसके प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स। इसके प्रीफिक्स भी दो होते हैं भाई, लेकिन ये कब काम आएंगे ये बात बताऊंगा मैं आपको जब मैं बता चुका हूंगा आपको प्रायिकता सारणी, वहां बात करूंगा। फिलहाल तो हमको इसकी बात करनी है, एल और कार्ब एल्डिहाइड। लेकिन ध्यान रखना, जितने भी अब तक मैंने दो दो सफिक्स वाले एग्जांपल लिए वो सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? जिनमें क्या होता है? कार्बन। क्योंकि कार्बन ही तो श्रृंखला में शामिल होता है भाई। क्या इसके अलावा किसी और को आप श्रृंखला में शामिल कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। किसको शामिल करना है? केवल आपको कार्बन को। तो देखो अगर एल्डिहाइड का कार्बन श्रृंखला में शामिल होता है तो आप एल लगा देंगे, अगर शामिल नहीं होता है तो आप क्या लगा देंगे? कार्ब एल्डिहाइड। और फॉर्मूला तुम्हारा वही है, पी प्लस पी मतलब प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब ले लेता हूं मैं एग्जांपल ताकि आप क्लियर हो जाए। तो देख लीजिएगा आप, एल्डिहाइड क्या होता है आपका? फ्री वैलेंसी COH या फ्री वैलेंसी CHO। अगर शामिल होता है तो ए लगा देंगे, और शामिल नहीं होता है तो लगा देंगे आप कार्ब एल्डिहाइड। लेकिन आपको प्रीफिक्स के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको बाद में मैं एक साथ बता दूंगा पूरी टेबल में आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रीफिक्स भी दो होते हैं, एक तो होता है ऑक्सो, एक होता है फॉर्माइल। ठीक है जी, चलो अब मैं लेता हूं एग्जांपल कि एग्जांपल कैसे हमको पिकअप करने हैं जी। एग्जांपल देखिए, सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूं, पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं। पहला एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ले लिया ये, देखो आप इधर से देखो, आप इसको ध्यान से, आप चाहे इधर से देखो चाहे आप इधर से देखो, दिख रहा है आपको एल्डिहाइड? आपको एल्डिहाइड साफ साफ दिख रहा होगा, HCOH। क्या है आपका? ये है आपका एल्डिहाइड। क्या है आपका? ये है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे दे देगा, नहीं तो एग्जाम में ऐसे भी दे देगा भाई, वो ऐसे भी दे देगा HCHO। समझ जाना एल्डिहाइड है कि CHO होता क्या है? CHO होता क्या रे? एल्डिहाइड होता है। क्लियर है? तो ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड। कैसे मान लो आप? अब लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए, या तो एक ही कार्बन की श्रृंखला आएगी और कोई श्रृंखला है नहीं। क्या यहां पर कोई प्रीफिक्स है? क्या नहीं है, तो प्रीफिक्स कैंसिल हो गया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो देखो प्रीफिक्स तो यहां कैंसिल हो गया। आ जाओ, अब आएगा वर्ड रूट।
वर्ड रूट क्या होता है? कार्बन परमाणु की संख्या। कितने कार्बन है? एक, और एक कार्बन क्या बोलते हैं आयु पैक में? मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ। ये भी हो गया। आ जाओ प्राइमरी सफिक्स। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन लगाएंगे, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल है एन लगाएंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड ट्रिपल है आइन लगाएंगे। लेकिन बॉन्ड कैसा देखना है आपको? कार्बन कार्बन के बीच में। लेकिन आप देखो यहां तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, हमें क्या कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड चेक करना है? क्या हमें किसके बीच में चेक करना है? तो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन। बताओ यहां कार्बन हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। क्या लगाओगे आप? एन। क्या लगाओगे? एन। अब बताओ ये जो एल्डिहाइड का कार्बन है वो श्रृंखला में शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो आप सफिक्स क्या लगाओगे? एल लगाओगे, कार्बोल्डिहाइड लगाओगे? आप लगाएंगे एल, क्योंकि CHO का कार्बन श्रृंखला में शामिल हो रहा है। तो क्या लिखोगे आप पीछे? आप लगा दोगे पीछे एल। अब देखो आप, ये ई आ गया, ये ए आ गया, और मैं बताया था दो स्वर AEIOU, दो स्वर, इन्हें वोवल्स बोलते हैं। दो स्वर कभी भी एक साथ नहीं आते। जब दो स्वर एक साथ आ जाएंगे तो आप आगे वाले स्वर को क्या कर दोगे? कैंसल। देखो आप यहां से ई आ रहा है, यहां से ए आ रहा है, बताओ दो स्वर एक साथ है कि नहीं? तो आप आगे वाले को कर दोगे कैंसिल। तो नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मैथ एन। ई हट जाएगा और लग जाएगा पीछे एल। नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा मिथेनेल। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा मिथेनेल। या मैथेनेल नहीं बोल सकते आप, इसका नाम हो जाएगा मिथेनेल, क्योंकि जब दो स्वर एक साथ आते हैं तो आगे वाले स्वर को कैंसिल कर दिया जाता है और पीछे वाला स्वर यूं का यूं रखा जाता है। तो नाम हो जाएगा इसका मिथेनेल। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेनेल। अगला एग्जांपल देखिएगा। क्लियर हो गया आपको शायद? आपको एग्जांपल बिल्कुल सिंपल भाई, बस आपको सफिक्स और प्रीफिक्स पता होने चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखिएगा। अब मैं ये लेता हूं डायरेक्ट, ठीक है? CH3 CH2, समझ गया आप? CHO आ गया मतलब एल्डिहाइड है। लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करो। कर लिया आपने चयन, नंबरिंग कर लो 1 2, बाकी दो कार्बन नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कर दी कोई समस्या नहीं है। आ जाओ भाई, क्या यहां पर कोई प्रीफिक्स है? क्या प्रीफिक्स कब होता है? जब श्रृंखला से बाहर कोई श्रृंखला दिखे, लेकिन कोई श्रृंखला दिखी नहीं रही आपको तो यहां पर प्रीफिक्स नहीं है। फिर आ जाओ आप क्या लगाओगे? वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 1 और 1 2, और दो कार्बन क्या बोलते हैं आईपीसी में? एथ बोलते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो लगा दोगे आप एन। अरे भाई ये थोड़ी देखोगे आप, ये तो कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन थोड़ी देखनी है हमें देखने कार्बन बंद कार्बन। तो ठीक है, एन आ गया। अब क्या लगाओगे आप? सफिक्स क्या लगाओगे? एल। तो इथेनेल। अब दो स्वर एक साथ आते नहीं तो आगे वाला कैंसिल कर देंगे। नाम क्या हो जाएगा? इथेनेल। नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा इथेनेल। क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? इसका नाम हो जाएगा इथेनेल। क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? इसका नाम हो जाएगा इथेनेल। दूसरा एग्जांपल देखो आप, और एग्जांपल देखिएगा। जैसे मान लो मैं ये ले लूं, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ये एग्जांपल ले लिया। अब देखो लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन कर दिया आपने, ठीक है? अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग कहां से करें? मैंने कहा था आपसे सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को यानी प्रतिस्थापी को। तो देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका डबल बॉन्ड है। तो बताओ नंबरिंग यहां से करोगे आप, वहां से करोगे? नंबरिंग करोगे आप यहां से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी मिलती है। तो 1 2 3 हो गए नंबरिंग। क्या आपको कोई श्रृंखला से बाहर दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? तो क्या बताओ प्रीफिक्स लगेगा यहां पर? नहीं लगेगा। आगे बढ़ो, आगे क्या आता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होती है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। कितने कार्बन है? 3, और 3 कार्बन को आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। अब देखोगे आप प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन, किस किस के बीच में? कार्बन कार्बन के बीच। देखो आप कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। बताओ इन लगाओगे नहीं लगाओगे? क्या पोजीशन लिखने की आवश्यकता है? क्या नहीं है, क्योंकि 3 कार्बन में डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। ये बात तो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में समझाई थी भाई, ठीक है? तो प्रोप और लगा दोगे आप इन। क्या लगा दोगे? इन। अब देखो आप प्रोपीन और 3 कार्बन में CHO भी कहां जाएगा? यही रहेगा। अब लगाओगे, क्या लगाओगे? बताओ कार्बन श्रृंखला में शामिल हो रहा है तो क्या लगाओगे? एल। क्या लगाओगे? एल। अब तुम पता है दो स्वर एक साथ नहीं आते, बताओ आगे वाला कटेगा नहीं कटेगा? कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रोपिनेल। क्या बन जाएगा? प्रोपिनेल। क्या बन जाएगा? प्रोपिनेल। यानी इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपिनेल। क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम? प्रोपिनेल। एल है भाई, ओल नहीं है जाएगा, एल है। ओल होता है एल्कोहल का, ये है प्रोपिनेल। क्या है? प्रोपिनेल। अब देखिएगा आप और एग्जांपल देखिएगा आप। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लूं, ये ले लिया, ठीक है? थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको आगे ताकि आपको और भी क्लियरिटी आ जाए। ये ले लो एग्जांपल, जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने, ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है? लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए। तो आपने 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला का चयन कर लिया जी।
काम हो गया पहला। अब करनी है आपको नंबरिंग। नंबरिंग में पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फंक्शन ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। तो देखो ये आपका फंक्शन ग्रुप है, नंबरिंग ऐसी होगी तो 1 2 3 4 5 हो गई नंबरिंग। अब लिखोगे आप आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम में सबसे पहले कौन आता है? आपका प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स क्या होता है? जो श्रृंखला से बाहर होता है। देखो आपको दिख रहा है श्रृंखला से बाहर, ये क्या होगा? आपका प्रतिस्थापी। कौन सी पोजीशन पे? 4। तो आप क्या लिखोगे यहां पर? आप लिखोगे 4। 4 पे कौन है आपका? मिथाइल। जानते हो आप इसको, तो मिथाइल बोलते हैं भाई, हाइड्रो का मूलक है ना, ये बात तो मैंने बताई थी आपको। तो 4 पे कौन है आपका? मिथाइल। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 5 को क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। वर्ड रूट का काम हो गया आपका। अब लिखोगे, क्या लिखोगे आप? प्राइमरी सफिक्स। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओगे, डबल बॉन्ड है तो एन लगाओगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई लगाओगे। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो आपको लिखनी पड़ेगी इस बार पोजीशन, क्योंकि यहां पर कार्बन 5 है और 5 कार्बन में डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। अरे यहां भी तो जा सकता है, यहां भी जा सकता है, तो लिखना पड़ेगा कहां पर है डबल बॉन्ड? 2 पे। कहां पर है? तो लिखोगे 2। 2 पे कौन है आपका? इन। कौन है 2 पे आपका? इन। इन है भाई, इन। डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है। और 1 पे, 1 पे, अब बताओ 1 पे जो कार्बन है, CHO का जो कार्बन है, श्रृंखला में शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा? और हो रहा है तो क्या लगाओगे आप? एल। तो 1 पे क्या है आपका? एल। अब देखो आप यहां ई आ गया, यहां पर क्या आ गया? ए। और आपको पता है दो स्वर एक साथ कभी भी नहीं आते, तो आगे वाले स्वर क्या कर दोगे आप? कैंसल। तो कट जाएगा ये, तो क्या रह जाएगा? केवल लिख दो, डायरेक्ट लिख देता हूं, ये बन जाएगा 4 मिथाइल पेंट 2 इन एल, क्योंकि आगे वाला स्वर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 एल। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम। ठीक है, अब देखो एग्जांपल और लेता हूं मैं कि सर आपने अभी तक जो एग्जांपल लिए वो तो एल वाले लिए, आपने कार्ब एल्डिहाइड वाला एग्जांपल लिए नहीं। देखो एग्जांपल देखना ध्यान से। जैसे मान लो एग्जांपल ले लूं मैं ये, बस आपका क्राइटेरिया वही रहेगा, बस आप चीजों को सीख लीजिए ध्यान से। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया है, दिख रहा है आपको? अब देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अभी तक तो आपका फंक्शनल ग्रुप ही है ना, क्योंकि मैंने अभी तक आपको प्रायिकता सारणी बताई नहीं। ये भी प्रतिशा भी बन सकता है, कब बनेगा वो डिसाइड करेगी प्रायिकता सारणी। फिलहाल के लिए तो फंक्शनल ग्रुप आई। अब आप देखो साइक्लो कंपाउंड आ गया। पता है जब भी साइक्लो कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम करते हैं तो देखो ये कार्बन हो गया आगविजनक, बाकी जो बच गया क्या हो गया? श्रृंखला हो गई। बाकी ये है तो फंक्शनल ग्रुप, पता है हमें इस बात का। जब भी साइक्लो कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम करते हैं तो वर्ड रूट से पहले क्या लगाते हो आप? क्या लगाते हो? साइक्लो। बताओ इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है, तो यहां पर प्रीफिक्स नहीं लगेगा। फिर आगे बढ़ो, आगे लिखोगे पहले आप, पहले क्या लिखोगे? साइक्लो। नामकरण बताए थे ना आपको, पहले क्या लिखोगे आप? साइक्लो। अब नंबरिंग, नंबरिंग कहां से करोगे? यहीं से करोगे नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 कार्बन। 6 कार्बन क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में? हेक्स। कार्बन कार्बन मोड सिंगल है तो क्या लगाएंगे आप? एन। और 1 पे क्या है आपका? 1 पे आपका क्या है? देखो 1 पे कौन है आपका? CHO। बताओ CHO का कार्बन क्या श्रृंखला में शामिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और शामिल नहीं होगा तो क्या लगाओगे? ए लगाओगे क्या आप? नहीं, ये कब लगेगा? जब CHO का कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा। लेकिन आपके CHO का कार्बन तो श्रृंखला में शामिल हो ही नहीं रहा, तो क्या लगाओगे आप? कार्ब एल्डिहाइड। क्या लगा दोगे आप? 1 पे क्या लगा दोगे? कार्ब एल्डिहाइड। क्या लगा दोगे? कार्ब एल्डिहाइड। बाकी 1 नहीं लिखो तो भी सही है, क्योंकि एक तो CHO तो जहां भी लगेगा वहां पोजीशन अपने आप ही 1 मिलेगी। भाई आप इसको हटा के अगर मान लो यहां लगा दोगे, नहीं सर मैं तो यहां लगाऊंगा, ठीक है, तो भी तो नंबरिंग आप यहीं से करोगे। यहां से हटा के यहां लगा तो भी नंबरिंग यहीं से होगी। तो आप कहीं लगाओ, अगर CHO एक है तो नंबरिंग करने की फिलहाल आपको आवश्यकता होती नहीं। बाकी लगा भी दोगे तो समस्या नहीं है, ठीक है जी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्ब एल्डिहाइड या साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। ये कब लगेगा? जब CHO का कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा तब लगेगा। और एग्जाम्पल देखो आप, और एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो एग्जाम्पल में ले लेता ये एग्जाम्पल, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं ये एग्जाम्पल ले लिया, देखो आप ध्यान से, ये एग्जाम्पल ले लिया। मैंने आपसे कहा था अगर आप लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला बन जाएगी, लेकिन ये CHO बाहर हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा था समान फंक्शनल ग्रुप के साथ समान व्यवहार करना है, या तो तीनों को ही अंदर लो या तीनों को क्या कर दो बाहर। तो तीनों तो अंदर आ नहीं सकते, तो तीनों क्या हो जाएंगे? बाहर। तो आप जो लंबी लंबी श्रृंखला चयन करो, कितने की होगी वो? 3 की। अब नंबरिंग कर दो, 1 2 3। अरे बहुत सारी करवा दी ना एग्जांपल। मैंने कहा भी था आपसे, मैंने यहां पर अगर आपने याद हो तो जब मैंने CWH लिया था तो यहां पर लिया CWH, तो हमने तीनों को क्या कर दिया था? बाहर, क्योंकि तीन अंदर आ तो सकते नहीं, तो तीनों को क्या कर देंगे हम? बाहर, क्योंकि समान क्रियात्मक समूह के साथ समान व्यवहार होगा भाई, ठीक है। तो ऐसे कर दोगे आप। अब आ जाओ, प्रीफिक्स थोड़ी होंगे इसके लिए, ये सारे के सारे क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो इस कंपाउंड में प्रीफिक्स तो है नहीं। आगे बढ़ो, वर्ड रूट कितने कार्बन? 3, और 3 कार्बन को आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। अब आ जाओ प्राइमरी सफिक्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो सिंगल ही है तो क्या लगाओगे? एन। और 1 पे 2 पे 3 पे, यानी 1
2 3 कितने हैं, 3 के लिए लगाओगे ट्राई। अब बताओ इस CHO का कार्बन क्या श्रृंखला में शामिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो आप क्या ए लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप कार्ब एल्डिहाइड, तो लगा दोगे ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नाम। क्या हो जाएगा इस कंपाउंड IUPAC ने, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। अब मैं लेता हूं साइक्लो वो बाईसाइक्लो कंपाउंड का, सब टाइप की जितनी वैरायटी बन सकती है सारी वैरायटी ले रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाए। देखिएगा एग्जांपल अगला, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेता मैं ये ले लिया एग्जांपल कि इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखो। देखो CHO आ गया, मतलब एल्डिहाइड आ गया, सीधी सीधी दिख रही है हमको साफ साफ एल्डिहाइड आ गया भाई, ठीक है। अब तुम्हें पता लग रहा है ये रिंग हो गई A, इस रिंग को मान लिया मी B, और ये वाला कार्बन क्या है पता है आपको, ब्रैड्स कार्बन है, और तुम्हें दिख रहा है साफ साफ बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो जब भी बाईसाइक्लो कंपाउंड आता है तो नंबरिंग पहले किसको मिलती है, ब्रैड्स कार्बन को, तो नंबरिंग आप चाहे ऊपर से करो नीचे सब बात सेम ही रहेगी, तो आप नंबर दे दिया इसको A, क्या दे दिया नंबर इसको आपने 1 दे दिया। अब जब बाईसाइक्लो कंपाउंड का आप IUPAC नाम करते हो तो आप किधर बढ़ते हो, आप बढ़ते हो बड़ी वाला की तरफ। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 इस वाले में तो 6 कार्बन है, इस वाले में कितने हैं 1 2 3 4, तो बड़ी वाला कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, तो आप इधर बढ़ोगे इधर वाले वो सॉरी ये वाली हो गई क्योंकि इसमें 6 है इसमें 4 है, तो आप बढ़ोगे इधर की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर है, ये होगा नाम। अब नाम कर दो, तो जब भी बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम होता है तो पहले क्या लगेगा, प्रीफिक्स, यहां पर कोई प्रीफिक्स दिख रहा है आपको, नहीं लगेगा, फिर क्या आएगा बाईसाइक्लो, पता है आपको नाम लिखवाया था, फॉर्मूला लिखवाया था बाईसाइक्लो, फिर लगाओगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या आएगा ए क्या होता है, बड़ी वाला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, इसको छोड़कर ब्रैड्स कार्बन को छोड़कर, तो बड़ी में कितने हैं 1 2 3 4, इनको छोड़ देंगे, बट छोटी में कितनी है 1 1 2, और सी क्या होता है 1 और 6 के बीच में कोई है क्या, 0 हो गया अपने पास। फिर क्या आएगा प्राइमरी सब वो सॉरी वर्ड रूट, क्या आएगा वर्ड रूट, कितने कार्बन है 8, और 8 कार्बन क्या बोलते हो IUPAC में ओक्ट बोलते हैं। फिर लगाओगे क्या प्राइमरी सफिक्स, सारे बोर्ड सिंगल क्या लगाओगे ए लगाओगे। अब देखो 7 पे और 8 पे भाई अब क्या लगेगा, सेकेंड सफिक्स लगेगा ना, कहां पर है 7 पर और 8 पर, कितने हैं 2 के लिए क्या लिखोगे डाई। अब देखो क्या CHO का कार्बन श्रृंखला में शामिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो क्या लगाओगे ए लगाओगे कार्ब एल्डिहाइड लगाओगे, आप लगाओगे कार्ब एल्डिहाइड क्योंकि CHO का कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं हो रहा है, तो लगा दोगे डाई कार्ब एल्डिहाइड, ये हो जाएगा कंपाउंड नाम बाईसाइक्लो 4.2.0 ओक्टेन 78 डाई कार्ब एल्डिहाइड, हो जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नाम। क्या नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 4.2.0 ओक्टेन 78 डाई कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर है बात, समझ आ रही है आपको। जैसे मान लो एग्जांपल में ले लेता, एग्जांपल बाकी मैं दूंगा आपको सीट बना के ताकि आपको पूरी पता लग जाएगा कि एग्जांपल को हमें अप्लाई किस प्रकार करना है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लूं मैं स्पाइरो वाला, स्पाइरो क्लियरिटी आ जाएगी आपको, स्पाइरो वाला एग्जांपल लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है ये लेते हैं स्पाइरो वाला एग्जांपल। देखो आप ये ले लेते हैं अपन एग्जांपल ले लेते हैं, दिख रहा है आपको साफ साफ, दोनों वाला एक वाला ए है और ये वाला बी है, दोनों वाला एक सेम एटम की है और स्पाइरो का कंपाउंड है, तो क्या आपको प्रीफिक्स दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। पहले नंबरिंग करो, नंबरिंग कहां से करोगे छोटी वाले से, लेकिन दोनों वाले बराबर है तो नंबरिंग आप चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, लेकिन नंबरिंग आप किसको देखोगे आप, अब देखोगे आप फंक्शनल ग्रुप को। देखो स्पाइरो कार्बन नंबरिंग मिलती नहीं है, नंबरिंग मिलती किसको है, किसको मिलती है नंबरिंग, स्पाइरो से आगे वाले एटम को। अगर आप नंबरिंग करते हो यहां से तो 1 और 2 पे आएगा फंक्शनल ग्रुप, और यहां से करते हो तो भी 1 और 2 पे आएगा। देखिए हमें फायदा है, अगर यहां से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप तो 2 पे आएगा, यहां से करेंगे तो भी फंक्शनल ग्रुप 2 पे आएगा, लेकिन अगर हम यहां से करेंगे तो प्रतिस्थापी को नंबर भी तो कम मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, पहले प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी। अगर आप यहां से करोगे तो भी 1 और 2 पे आएगा फंक्शनल ग्रुप, और आप यहां से करोगे तो भी 1 और 2 पे आएगा फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग तो परमानेंट रहेगी 2 पे रहेगी। लेकिन अगर हम यहां से करेंगे तो क्रियात्मक वो प्रतिस्थापी को मिलेगा नंबर 3, लेकिन हम यहां से करेंगे तो प्रतिस्थापी मिलेगा नंबर 1, तो नंबरिंग ये वाली अच्छी होगी। अब नंबरिंग कर दो, पहले क्या लिखे प्रीफिक्स, तो 1 पे कौन है आपका मिथाइल, क्या लिखोगे आप 1 पे कौन है आपका मिथाइल, फिर क्या लगाओगे आप स्पाइरो, लगाओगे ब्रैकेट, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, इसको छोड़ ही देंगे ना, पता है आपको ब्रैड्स मतलब बाईसाइक्लो में तो ब्रैड्स को छोड़ते हैं, स्पाइरो में स्पाइरो कार्बन को छोड़ते हैं, तो कितने बच गए यहाँ पर कार्बन 1 2 3, ये लो जी 3 पॉइंट 1 2 3, ये बच गए 3, हटा हो गया काम। आ जाओ क्या वर्ड रूट, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है 7, 7 को क्या बोलते हैं IUPAC में, क्या बोलते हैं IUPAC में हेप्ट बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो लगा दोगे एन, और 2 पे क्या है आपका, 2 पे क्या है आपका कार्ब एल्डिहाइड, 2 पे कौन है आपका कार्ब एल्डिहाइड, क्योंकि CHO का कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं हो रहा है भाई। क्लियर बात समझ रही है आपको कि CHO का कार्बन श्रृंखला में शामिल
नहीं हो रहा है, तो आप क्या लगा दोगे, आप लगा दोगे 2 कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर है, आप लगा दोगे 2 कार्ब एल्डिहाइड। बात समझ मेरी, एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि आपको बात और भी, देखो नंबरिंग का विषय ध्यान रखना, अगर आप नंबरिंग सही कर दोगे तो नाम लिखना तो बेहद आसान है भाई, बस नंबरिंग का ध्यान रखिएगा। बस जितनी अच्छी नंबरिंग करोगे आप उतना ही बेटर आपके लिए हो जाएगा। आप बस नंबरिंग का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो यहां लेते CHO, ये ले लिया CHO। अब देखिएगा, आप देखो ये अपने पास क्या है, ये रिंग A है, ये रिंग अपने पास B है, ठीक है, दिख रहा है कंपाउंड साफ साफ 22 दिख रहा है। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो 1 2 3 4, इधर थोड़ी नंबरिंग उधर से होगी, सीधी बात। नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग होगी यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गई नंबरिंग यहां से, यहीं से तो होगी नंबरिंग भाई। दोनों तरफ वाला बराबर है, तो आप क्या देखोगे, आप बड़ी वाला देखोगे। अब वाला तो यहां भी 6 की है, वहां भी 6 की है, तो आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ, बात बराबर होगी। फिर क्या देखोगे आप, फंक्शन ग्रुप, तो फंक्शन ग्रुप इसके अंदर है, इसके अंदर थोड़ी है, तो आप जाओगे इधर ना कि इधर। अब कर दो क्या, पता है नाम को, प्रीफिक्स तो यहां पर है, तो क्या लिखोगे पहले आप लिखोगे पहले बाईसाइक्लो, लगा दोगे ब्रैकेट, इसमें कितने 4, इसमें कितने 4, बीच में कितने 0। अब लगाओ वर्ड रूट कितने कार्बन है, 10 को बोलते हैं डेक, डेक बोलते हैं डेका, और एन लगा दोगे आप, ठीक है जी। फिर क्या लगाओगे 2 पे कौन है आपका, कार्ब एल्डिहाइड। ये लो जिसका आईयूपीएस नाम, तो आईयूपीएस नाम लिखने में कोई दिक्कत आई क्या आपको, बस आपको सफिक्स पता होना चाहिए, और सफिक्स आपके पास 2 हैं। एल कब लगेगा, एल है भाई, ये एल, ठीक है जी, ये एल है जी, एल है, ओल नहीं है, एल है। एल कब लगेगा, जब CHO का कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा, और कार्ब एल्डिहाइड कब लगेगा, जब CHO का कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा। ये हो गया आपके एल्डिहाइड के आईयूपीएस नोमेनक्लेचर, कि एल्डिहाइड का आईयूपीएस नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा अगले फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कि अगले फंक्शन जो भी आएगा उसके क्रिया, उसका आईयूपीएस नाम किस प्रकार लिखा जाता है। तो प्लीज आप देखते रहिएगा ताकि आपको नोमेनक्लेचर का पूरा आइडिया हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।